हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। ओके, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, एग्ज़ाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। मैंने यहाँ पर 5 क्वेश्चंस पुट किए हैं वो है जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है इन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट r। ठीक है, फिगर में आपको फाइंड करना है क्या, tan p और माइनस कॉट r। ठीक है, फिगर आपको गिवन है और देखेंगे ये किस तरीके से होगा। देखिए, बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट है इसका मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में बता चुका हूँ, जिससे कि आप लोग ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो गाइज, जो जिन लोगों ने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ वो एक बार जाकर देख लें। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से होगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए, फिगर क्या है हमारे पास, पी क्यू आर। फिगर को देखते हुए ही सॉल्व करना है बस। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। पूछा क्या है, पूछा है tan p पूछा है, tan p पूछा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि tan p होता क्या है एक्चुअली में। तो यहाँ पर जब हम लिखते हैं, यानी कि रिमेम्बरिंग जो हमने किया था, याद किया था क्या, पंडित बद्री नाथ प्रसाद, है ना, हर हर बोले। तो टेन की बात करें, साइन कॉस टेन, तो क्या होता है, P अपॉन बी। अब देखा जाए तो हमारे पास बेस तो है नहीं, परपेंडिकुलर और बेस होता है। तो अभी हमारे पास गिवन क्या है, परपेंडिकुलर गिवन है बट बेस नहीं है, मुझे बेस निकालना होगा। तो आप क्या करोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। ठीक है, मैं ऐसे ही आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, बस इस तरीके से लिख देते हैं। क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमारे पास 13 है, उसका स्क्वायर कर दोगे। बेस हमारे पास है नहीं, परपेंडिकुलर हमारे पास 12 है, तो ये हो जाएगा 169। यहाँ पर बेस का स्क्वायर 144, यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 144, यानी कि क्या आ जाएगा, बेस का स्क्वायर हमारे पास, इसको माइनस करके 25, बेस हमारे पास आ जाता है 5 सेंटीमीटर। आंसर आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं, क्या पूछा क्या था, tan p पूछा था, है ना, tan p जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं दोबारा से यहाँ फिगर बना रहा हूँ, आप देखेंगे एक बार, क्यू आर पी, ये है 13 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर। तो देखिए, यहाँ पर एंगल जो है वो कहाँ पर बन रहा है, पी पर बन रहा है, पी पर एंगल बन रहा है, यानी कि ये रहा। तो इसका अपोजिट, यानी कि जस्ट सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी कि अब ये क्यू आर जो है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, क्यू आर, और बेस क्या हो जाएगा हमारे पास, पी क्यू। ये चीज़ हम लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं किस तरीके से लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या हमारे पास, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस। ठीक, जब अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो आप फिगर को मोड़ कर देखोगे, यानी कि इस तरीके से देखोगे। ठीक है, जब ये परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ये इस तरफ स्ट्रेट है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये बेस ही तो होगा, है ना। तो अब हमारे पास क्यू आर कितना है, 5, और पी क्यू कितना है, 12। तो हमारे पास tan p की वैल्यू आ गई कितनी, 5/12। अब बात करते हैं क्या, अब बात करते हैं कॉट आर की। अब हमारे पास कॉट आर को देखा जाए तो इसका उल्टा होता है, यानी कि बेस अपॉन पी, है ना। फिगर एंगल कहाँ बन रहा है, आर पे बन रहा है, यानी कि यहाँ पर बन रहा है एंगल। ठीक है, अब इसके लिए अपोजिट क्या होगा, ये, यानी कि पी क्यू क्या हो जाएगा इसके लिए, परपेंडिकुलर।
तो पी क्यू परपेंडिकुलर है तो पी क्यू लिख दो यहाँ पर। बेस क्या हो जाएगा, अब जब ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो बेस क्या होगा हमारे पास, बेस होगा क्यू आर, तो क्यू आर, तो बेस है हमारे पास कितना 5, पी क्यू है कितना 12। अब क्वेश्चन में पूछा क्या था, इन दोनों को माइनस करना है, तो आप क्या करोगे 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू, दोनों क्या है बराबर है 0 आ जाएगा आंसर। ओके, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। ठीक, आते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है हमारे पास 15 cot a इज इक्वल टू 8, यानी कि 15 cot a इज इक्वल टू 8 है। फाइंड करना है साइन a और सेक a। ठीक, चलिए एक बार मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ। 15 cot a की बात हो रही है, कितना है 8, तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है साइन a एंड सेक a फाइंड करना है। ठीक, चलिए तो अब कैसे करना है इसको देखिए। इन्होंने बोला है सॉल्यूशन 15 cot a इज इक्वल टू 8, यानी कि अगर मैं cot a की वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी 8/15, है ना, 8/15। अब मैं बनाऊंगा क्या, फिगर, फिगर ज़रूर बनाना है, ये बात ध्यान रखनी है, ए बी एंड सी। cot a यानी कि एंगल यहाँ बन रहा है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, यहाँ एंगल बन रहा है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, ध्यान में रखनी है बात। तो cot a का क्या होता है, cot a क्या होता है हमने पढ़ा था, नहीं याद तो आप इस तरीके से लिख लिया करो, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। तो बेस अपॉन पी, बेस अपॉन पी, ये परपेंडिकुलर है, यानी कि इसके एंगल ए बना हुआ है, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर, तो बेस क्या होगा, ये होगा, तो यानी कि ए बी अपॉन बी सी एग्जैक्ट। तो हमारे पास बी कितना है, बेस कितना है 8 और परपेंडिकुलर कितना है 15। हमें क्या निकालना होगा अब, हाइपोटेनियस, ये इसका हाइपोटेनियस बन जाएगा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से आप यूज़ करके h² इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस कितना है हमारा हमें नहीं पता है, बेस कितना है, बेस है हमारा 8 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 15 का स्क्वायर, तो 864 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 225। इसको ऐड करोगे आप तो आपके पास आंसर आ जाएगा 982 ठीक है, और फिर ये h² यानी कि अंडर रूट हो जाएगा 289 का, तो 289 का जो स्क्वायर है वो होता है 17। ठीक, 17 आ गया आपके पास। अब आपको फाइंड क्या करना है, अब आपको फाइंड करना है साइन ए। साइन ए की बात करूं, यानी कि फिर से ए पर ही एंगल बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा, हाँ जी, परपेंडिकुलर ए बेस पर है, ए पर एंगल बन रहा है, ध्यान रखनी है बात, तो ए हो जाएगा हमारा कितना, ये परपेंडिकुलर 15 और हाइपोटेनियस हमारा हमने निकाल लिया है 17। ठीक, तो आपका आंसर आ जाएगा 15/17। ओके, नाउ कॉस की बात करें, सॉरी सेक है यहाँ पर, सेक ए की फिर से वहीं पर बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए, लेकिन होता क्या है ये देखोगे आप। ठीक है, सेक के लिए हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस कितना है ए सी, है ना, और बेस कितना है ए बी, तो ए सी कितना है हमारे पास 17/8 आ जाएगा। ओके, दिस विल बी योर आंसर, एक ये और एक ये। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि एंगल बन किस पर रहा है, तो क्वेश्चन करना इजी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट करनी है ये वैल्यूज। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे स्किप मत करना आप प्लीज। क्वेश्चन उतार लेते हैं एक बार। क्या बोला है कि इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट किसको करना है? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। एक तो ये इवेल्युएट करना और दूसरा क्या करना है? कॉट स्क्वायर थीटा करना है। एक एक करके चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो हमारे पास कॉट थीटा गिवन है, तो मैं फिगर बनाऊंगा। देखिए फिगर बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ये बात ध्यान रखना, इजी हो जाता है उससे करना। ABC कॉट थीटा, और ये भी लिखना, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। कॉट की बात करूँ मैं तो यानी कि साइन कॉस टेन कॉट। कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपको गिवन क्या है? आपके पास गिवन है क्या? इसका क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस है हमारे पास 7 और परपेंडिकुलर है कितना? 8। ठीक, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, सिंपल है। ठीक, अब पूछा क्या है? अब पूछा है साइन। साइन है इसमें, कॉस भी है। हाइपोटेनियस तो यहाँ गिवन नहीं है, तो चलिए हाइपोटेनियस सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। बेस है हमारे पास कितना? 7 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर, यानी कि 49 प्लस 64। तो ये हमारे पास वैल्यू जो है वो आ जाएगी कितनी? हाँ जी, 1113, यानी कि h इज इक्वल टू √113। ठीक है, हाइपोटेनियस आ गया हमारे पास √113। यहाँ पर लिख दो आप। अब क्या करना है? अब हमें वैल्यूज जो इसकी आई है, अब हमें इनको पुट करना है। ठीक है, यानी कि अब हमारे पास क्या है, इनमें पुट कैसे करेंगे देखिए, यहीं पे मैं सॉल्व करके बताता हूँ थोड़ा सा, या फिर नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। पहले मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन एच, है ना। तो परपेंडिकुलर फिगर में देखते हैं, परपेंडिकुलर क्या था? परपेंडिकुलर AC और हाइपोटेनियस कितना है? BC। ठीक है, यानी 8/√113। 8/√113 ये है साइन थीटा हमारे पास। अब पुट कर देंगे हम इसमें। अच्छा, यहाँ पर कॉस भी है, सॉरी, तो कॉस थीटा भी तो लेंगे। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के लिए क्या होता है? B/H। तो बेस कितना है हमारा? बेस हमारे पास है फिगर में 7, और हाइपोटेनियस तो आपको पता ही है, √113। अब पुट करते हैं फॉर्मूले, जो हमारे पास क्वेश्चन था क्या था? 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये था। चलिए क्या करेंगे, 1 का 1 रहने देंगे, साइन थीटा की जगह आप पुट क्या करोगे? 8/√113। देन 1 माइनस साइन थीटा, फिर से वही 8/√113। ओके, नाउ 1 प्लस कॉस थीटा क्या है हमारे पास? 7/113, यानी कि √3 है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर 1 माइनस 7/√113, ये आ गई वैल्यू हमारे पास, हमने पुट कर दिया।
अब देखा जाए यहाँ पर तो क्या है, 1 प्लस 8 अपॉन अंडर रूट 113, यहाँ पर भी 1 माइनस 8 अपॉन 113 रूट है। ठीक, तो कुछ कॉमन है यहाँ पर, बिल्कुल कॉमन है, एक प्लस का भी है माइनस का। तो यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला निकल के आता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, फिर ए ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा, है ना। तो अब आप क्या करोगे, ए का स्क्वायर, यानी कि मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। इसी तरीके से सेम इसको भी लिख सकता हूँ मैं, क्या, 1 का स्क्वायर माइनस, ठीक, ये लिख दिया मैंने। अब क्या करना है, अब इन दोनों का स्क्वायर कर दो, यहाँ आगे कर देता हूँ, 1 का 1 रहेगा माइनस 8 8 जा 64, और रूट का करूँगा मैं तो क्या हो जाएगा 113। फिर इसी तरीके से 1 माइनस 7 7 जा 49 और रूट का 113 हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लोगे आप, यानी कि 113, यहाँ पर 113 माइनस 64 अपॉन में 113 माइनस 49 113। देखिए ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49। इन दोनों को माइनस करने के पास आपके पास वैल्यू आ जाती है 49 अपॉन 64। तो ये जो है हमारी वैल्यू आ गई टोटल। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। और जो नेक्स्ट में क्या पूछा था, दूसरे वाले में क्या इवेल्युएट करना था, कॉट स्क्वायर अपॉन ए, सॉरी कॉट स्क्वायर अपॉन थीटा, ये इवेल्युएट करना था। तो कॉट स्क्वायर अपॉन थीटा, तो कॉट की वैल्यू क्या होती है, कॉट की वैल्यू बिल्कुल नहीं याद आ रही तो आप बिल्कुल ऐसे लिखिए ना, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद अपॉन हर हर बोले। जब आपको याद ना आए तो ऐसे लिख दीजिए कॉट ए। तो कॉट थीटा की वैल्यू देखें तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस तो था हमारे पास 7, परपेंडिकुलर क्या था, परपेंडिकुलर था हमारे पास 8। इन दोनों का स्क्वायर करना है क्योंकि कॉट स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दोगे आप, तो आंसर आ जाएगा 49 अपॉन 64। ठीक, ये था क्वेश्चन, इवेल्युएट करना था, इवेल्युएट हो चुका है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप एक बार वीडियो देख लेंगे दोबारा से तो बिल्कुल आ जाएगा समझ में। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4 चेक वेदर दिस इज इक्वल टू दिस। ये दिखला देता हूँ मैं क्वेश्चन, यानी कि आपको चेक करना है क्या, अगर इसकी वैल्यू ये है तो चेक कीजिए ये इज इक्वल टू ये है क्या। ठीक है, चलिए करते हैं आगे अब हम। तो एक बार क्वेश्चन उतार लेता हूँ मैं यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है, इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो चेक करना है वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a और नॉट, यानी कि ये इसके इक्वल है या नहीं है ये बताना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं अब सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन में देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है क्या, कि कॉट ए इज इक्वल टू, ये 4 दिया हुआ है तो आपको कॉट ए की वैल्यू निकाल लेनी है। तो कॉट ए की वैल्यू आ जाती है क्या, 4/3, 4/3 आ जाती है। तो यानी कि हमारे पास क्या गिवन है, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर गिवन है, कॉट का यही होता है। तो डायग्राम बना लेंगे, बिना डायग्राम के नहीं करना है क्वेश्चन, मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो यानी कि ए बी और सी, कॉट ए है, एंगल यहाँ बन रहा है, ध्यान रखनी है बात। ठीक है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा 3 और बेस कितना है 4 है। ठीक, कॉट ए के लिए।
अब हमें ये चेक करना है क्या, टेन, टेन के लिए क्या होता है, टेन के लिए क्या चाहिए हमें, कुछ भी चाहिए। चलिए टेन के लिए मैं बता देता हूँ। टेन के लिए क्या है, टेन के लिए हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एग्जैक्टली। तो अब हमारे पास है क्या, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखिए देखिए कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे। ओहो, ना ना ठीक है ठीक। तो टेन के लिए क्या चाहिए हमें, टेन के लिए चाहिए, टेन ए की बात करूँ तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। तो इसके लिए भी परपेंडिकुलर यही रहेगा, बेस यही रहेगा, है ना, ठीक है। तो सॉल्व कर देते हैं बस, लेकिन उससे पहले हमें हाइपोटेनस निकालना होगा, क्योंकि कॉस है हमारे पास, कॉस ए की बात करें तो कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस तो है नहीं हमारे पास, है ना। और यहाँ पर साइन ए भी पूछा है, साइन ए भी है, साइन ए भी है। तो साइन ए के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस नहीं है, हाइपोटेनियस निकालना होगा। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है हमारे पास 4 और परपेंडिकुलर है 3, तो 4 4 जा 16, 9 और फिर 25, और h की वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी कितनी, 5, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमें 10 स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है। देखिए वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्ट क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं 10 ए की बात करूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस था, तो परपेंडिकुलर 10 ए यानी कि 3/4 वही रहेगा, ठीक है। 10 स्क्वायर पूछा था लेकिन यहाँ पे 10 स्क्वायर है, तो कोई बात नहीं, अभी हम करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कैसे होगा। कॉस ए की बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो 4/5 हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा, साइन हमारे पास परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेनियस है 5, ठीक। चलिए अब पुट करेंगे, उसमें क्या था, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए था, है ना, 10 स्क्वायर ए था, यानी कि 10 ए की वैल्यू कितनी है, 3/4 इसका स्क्वायर, ओके, ये कर देना है अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, फिर से वही 3/4 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू करना है किसके, कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस ए की वैल्यू क्या थी, 4/5 इसका स्क्वायर माइनस साइन, साइन का क्या है 3/5 का स्क्वायर। अब ये चेक करना है इसके इक्वल है या नहीं है, तो देखिए क्या करना होगा, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 हो जाएगा ये, फिर यहाँ पर 1 प्लस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 25, यहाँ पर 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25, स्क्वायर कर दिया है मैंने, ध्यान देने वाली बात है। अब एलसीएम ले लोगे आप, ऊपर एलसीएम ले लेंगे तो 16 और 16 माइनस 9 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी 16 प्लस 9 आ जाएगा अपॉन में 16 इज इक्वल टू यहाँ पर 25 और क्या हो जाएगा 16 माइनस 9, ठीक। अब देखिए तो ये 16 से 16 कट हो गया और 16 माइनस 9 आपके पास कितना आ जाएगा, 16 में से 9 में से 7, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 25, 7/25 हो गया। यहाँ पर देखें तो 7/25, यानी कि ये क्या है, यस ये इक्वल टू है ये, तो आप क्या लिख दोगे, LHS इज इक्वल टू है किसके, RHS के। यही चेक करना था, हो गया बस ख़त्म। इतना ज़्यादा परेशान होने वाली बात थोड़ी ना, इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस आप क्वेश्चन देखकर घबरा जाते हो, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है ये, ठीक है। मैं 5 क्वेश्चंस करवाने वाला था ना, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये लास्ट है हमारा क्वेश्चन, ठीक। क्या कह रहा है, इन PQR राइट एंगल एट Q, राइट एंगल है Q पर,
ये लैंग्वेज को ध्यान रखना है आपको कि राइट एंगल किस पर बनता है, क्यू पर बनता है। एंगल कहीं भी हो, ठीक है, दिया होगा कि किस पर बन रहा है एंगल, जिसमें कि पी आर प्लस क्यू आर है 25 एंड पी क्यू की है 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन करना है द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, हो जाएगा ये भी, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। चलिए कर लेते हैं ये भी क्वेश्चन। क्या होगा, पहले मैं क्वेश्चन, चलिए यहाँ पर उतारता नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। परपेंडिकुलर किस पर बन रहा है, यानी कि एंगल बन रहा है क्यू पर, है ना। तो क्यू आर और ये पी ले लिया मैंने, ठीक। ये था हमारे पास 5 सेंटीमीटर, है ना। क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि जो पी क्यू होगा, सॉरी हाँ, पी क्यू है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो पी क्यू है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने पी ये ले लेते हैं, पी क्यू आर इसको ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर का। और क्या कहा गया था क्वेश्चन में कि जो पी आर यानी कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू कितना है, 25 है। तो मैं यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो चलिए मैं पी आर की वैल्यू निकाल लेता हूँ। क्या होगी, 25 माइनस क्यू आर हो जाएगी। तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। इस तरीके से कर लेना है, ठीक। अब क्या करोगे आप, लेट कर लोगे, लेट क्यू आर इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, क्यू आर इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो यानी कि अब मैं p की वैल्यू निकालूंगा, पी आर की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि मैंने क्यू आर को क्या ले लिया, x ले लिया है, ठीक है। तो ये आपका क्यू आर यहाँ पे x रख लोगे, ठीक। और फिर अब क्या करोगे, अब आप लगा दोगे फॉर्मूला पाइथागोरस का, ठीक है। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये एंगल है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक है। बात को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, ये राइट एंगल यहाँ पर है, ध्यान रखनी है, ये राइट एंगल क्यों बोला है कि राइट एंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल जब क्यू है तो परपेंडिकुलर इसका यही रहेगा, बेस यही रहेगा और हाइपोटेनियस यही रहेगा, ठीक है। बात ध्यान रखनी, क्योंकि ये ऑलरेडी राइट एंगल है यहाँ पर, इसलिए। तो हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, पी आर है, ठीक है। यानी कि पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू पी क्यू का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर का स्क्वायर क्या होगा, पी आर 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू, पी और क्यू, ठीक। और क्यू आर यानी कि एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला मैं ओपन कर दूंगा। फॉर्मूला ओपन करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 625 ए स्क्वायर प्लस कर दूंगा, ठीक है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, फॉर्मूला है ये, माइनस 2ab, 2a कितना है हमारा 25 और b कितना है x, इज इक्वल टू 5 5 25 प्लस x का स्क्वायर। तो यहाँ पर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, बिकॉज दोनों प्लस के हैं, इज इक्वल टू के दोनों तरफ हैं, ठीक। अब हमें क्या करना है, इस 25 को इधर लाना है। आप कुछ भी कर सकते हो, इधर भी ला सकते हो, उसको उधर ले जा सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, -50x एज इट इज़ लिखे रहने देता हूँ, इसको -625 हो जाएगा। ये यहाँ पर लाने के बाद माइनस का हो जाएगा साइन। तो हमारे पास क्या बच जाता है, यहाँ पर बच जाता है -600। तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास क्या, 50 से डिवाइड कर दोगे, 50 से डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी कितनी, 12, ठीक है। ये कट जाएगा, 12 आ जाएगी, यानी कि x की वैल्यू जो है वो 12 आ गई। और x क्या था हमारे पास,
क्यू आर आ गया हमारे पास 12, ठीक है। तो ये आ गया 12 आ गया क्यू आर। अब मैं यहाँ पर 25 माइनस क्यू आर कर दूँ, 12 कर दूँ माइनस, तो आ जाएगा कितना 13। यानी कि हमारे पास जो वैल्यू है, वैल्यू किस किस की, अगर मैं बात करूँ पी क्यू की तो वो है 5 सेंटीमीटर। अगर मैं बात करूँ क्यू आर की तो वो है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। और मैं बात करूँ पी और आर की तो वो है हमारे पास 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन में पूछा था कि आप बताओ कि साइन पी क्या होगा, साइन पी। तो साइन पी यानी कि क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन पी की बात कर रहा है तो एंगल बनाओ जल्दी से फटाफट, एंगल पी पर बन रहा है, ध्यान रखनी है बात। तो परपेंडिकुलर ये हुआ तो बेस ये हो जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यू आर, क्यू आर। और हाइपोटेनियस है तो हाइपोटेनियस हमारे लिए क्या होगा, ये होगा, ठीक है। क्या, पी आर, पी आर। तो क्यू आर की जो वैल्यू है वो कितनी है 12, और पी आर की वैल्यू है वो कितनी है 13। तो हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर 12/13, ठीक है। इसी तरीके से पूछा क्या है, कॉस पी पूछा है। तो कॉस पी के लिए क्या होता है, सॉरी कॉस पी की बात कर रहा हूँ, कॉस के लिए क्या होता है बी अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस पी की बात कर रहा है, फिर से वही पी की सेम वही बात कर रहा है, तो हमारे लिए सेम ही रहेगा। बेस कितना है, बेस है 5, हाइपोटेनियस कितना है 13, सिंपल सा 5/13 आ जाएगा। अब यही मैं करके बता देता हूँ। 10 पूछा है, 10p। तो 10p क्या होता है, बेस अपॉन, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा, परपेंडिकुलर है 12 और बेस कितना है 5। दिस विल बी योर आंसर। सो गाइज आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 8.1 में, तो आपको ये 5 क्वेश्चन ज़रूर करने हैं, ठीक है। और जो भी क्वेरी होगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।